नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। क्या लेह लद्दाख की हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करते समय भारत सरकार ने जरूरी कानूनी औपचारिकताओं का पालन नहीं किया था? क्या सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद जो जरूरी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करना चाहिए था, क्या उसका भी पालन नहीं किया गया था? क्या जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद आमतौर पर उनके परिवार को उनके बारे में जानकारी दी जाती है, ये बाध्यता है, क्या उस कानूनी औपचारिकताओं का भी पालन नहीं किया गया था? और क्या अगर उन कानूनी औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया था तो क्या अब सोनम वांगचुक को जेल से रिहा करना पड़ेगा सरकार को? यह सवाल क्यों उठकर निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों, इसके बारे में एक एक करके तथ्यों को आपके सामने रखूंगा, क्योंकि यह मामला अब देश की सुप्रीम अदालत, देश के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अब देश के सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के समय अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद जो तमाम चीजें की गई है उसमें कानूनी औपचारिकताओं और नियमों का ध्यान रखा गया है या नहीं रखा गया है। गिरफ्तारी का तरीका सही है या गलत, गिरफ्तारी के बाद जो किया गया वो सही है या गलत, और इसके साथ ही यह भी तय करना होगा देश की सुप्रीम अदालत को कि गिरफ्तारी वैध है या अवैध। और यहीं से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है, मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन तमाम तथ्यों को एक एक करके मैं इस स्टोरी में आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक शुरुआत में आपसे एक अपील करना चाहूंगा। आप लोगों के सहयोग सहमर्थन के बल पर हमारे परिवार का आंकड़ा 76,000 के आसपास पहुंच गया है। इसी तरह से अपना प्यार, साथ, सहयोग, समर्थन, समर्पण बनाए रखिएगा। बहुत जल्द हमारे परिवार के आंकड़े को 1 लाख पार पहुंचाने में भी हमारी मदद कीजिए, ताकि बहुत जल्द हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ अपनी पुरजोर आवाज को आपके सामने उठाते हुए नजर आए, क्योंकि हमारी ताकत बढ़ेगी तो आपकी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि हम आपकी आवाज बोलते हैं, हम आपसे जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। रोजाना जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गया ना, डेली सरकार गिराने वाले लोग, सरकार बनाने वाले लोग, इस तरह की बातें हम नहीं करते। हम सिर्फ तथ्यों के साथ सच को आपके सामने रखते हैं। लेह लद्दाख में जो हुआ, लेह लद्दाख में जिस तरह का माहौल बनाया गया, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक नकारात्मक कैंपेन चलाया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी सोनम वांगचुक के वीडियो को जिस तरह से काट छाट के दिखाया, या इसको ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से उनके पास आया, बिना क्रॉस चेक किए, बिना वेरीफाई किए, उन्होंने वो आधा अधूरा वीडियो दिखाकर एक बार फिर से जो उनका अपना पत्रकारिता का धर्म है उसके साथ भी छल किया, अपने दर्शकों को भी धोखा दिया। लेकिन अब उनकी सच्चाइयां एक एक करके सामने आ ही रही हैं और अब मामला सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गया। क्यों? क्योंकि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के मामले में अब उनकी पत्नी जो है गीतांजलि अगमो, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उन्होंने हैबियस कॉर्पस याचिका के माध्यम से अपने पति की रिहाई की मांग की है, अपने पति की गिरफ्तारी को एक तरह से उन्होंने चुनौती भी दी है। आपके स्क्रीन पर गीतांजलि जे अंगमो ने जो पोस्ट किया सुप्रीम कोर्ट में, जब वो गई तो उसका पूरा डायरी आइटम और क्या नंबर था वो उन्होंने पोस्ट किया है। वो पोस्ट करते हुए जो उन्होंने लिखा वो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आई हैव साउट रिलीफ फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थ्रू ए हैबियस कॉर्पस पिटीशन अगेंस्ट वांगचुक डिटेंशन। इट is 1 week today. Still, I have no information about Sonam Wangchuk's health. The condition he is in nor the grounds of detention. यानी 1 हफ्ते हो गए हैं। इस 1 हफ्ते में उनकी कंडीशन क्या है, उनके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है और उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, इसके बारे में कोई भी जानकारी उनके साथ साझा नहीं की गई है। ये सीधे सीधे आरोप लगाते हुए सोनम वांगचुक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में फैसला करना होगा, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सुनवाई करनी होगी। और जरा बता दूं, हिंदी में भी बता देता हूं कि सोनम वांगचुक की पत्नी ने लिखा क्या। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि गिरफ्तारी को 1 सप्ताह हो गया, यानी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को 1 सप्ताह हो गया, अभी तक गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई गई है, सोनम की तबीयत के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है और इसलिए उन्होंने हैबियस कॉर्पस दायर किया है। आपको जरा बता दूं कि हैबियस कॉर्पस होता क्या है। ये भारत के संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो लोगों को, भारत के आम लोगों को दिया गया है। और जब भी
इसके तहत जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार करती है, उनके परिवार को भी नहीं बताती है, गिरफ्तारी के बाद उसे कहां रखा गया है उसकी औपचारिक जानकारी भी नहीं देती है, तब परिवार वाले कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, हैबियस कॉर्पस याचिका दायर कर सकते हैं और तब पुलिस को यह तमाम जानकारी कोर्ट के सामने रखनी पड़ती है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी तो निश्चित तौर पर इन तमाम जानकारियों को अब सरकार को, पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से देश की जनता को बताना होगा। ये जो ट्रोल आर्मी, जो सोशल मीडिया पर नकारात्मक माहौल, जिसमें कई टीवी चैनल शामिल हो गए, कई मीडिया ग्रुप शामिल हो गए, कई एंकर शामिल हो गए, आधी अधूरी बात को लेकर टीवी स्टूडियो में क्रांति करने वाले शामिल हो गए, उन सब को अब एक तरह से आईना दिखाया जाने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो सच बोलना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में तो सच बताना पड़ेगा और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सच बोलेंगे वैसे ही बहुत सारी चीजों की पोल खुल जाएगी दोस्तों। अब आपको पूरी खबर भी बता देते हैं कि लद्दाख में किस तरह से सोनम वांगचुक अनशन पे बैठे हुए थे, किस तरह से वो लद्दाख से जुड़े मसलों को उठा रहे थे, अचानक हिंसा कैसे भड़की इसका सच अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन उस हिंसक झड़प के बाद, उस हिंसक घटना के बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको लेह जैसे ठंडे इलाके से राजस्थान की जोधपुर की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। आप ये सोचिए कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या चाहती है, किस तरह से करना चाहती है। अगर वो चाहते तो उनको किसी ठंडे इलाके में भी ट्रांसफर किया जा सकता था, लेकिन ठंडे इलाके से गर्म इलाके में ट्रांसफर करना, टेंपरेचर का इतना ज्यादा अंतर, ये आप दबाना चाहते हैं, आपकी इस मानसिकता को दिखाता है। तो गीतांजलि सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी अवैध है और उन्हें तुरंत रिहा करना चाहिए। गीतांजलि ने कहा कि वांगचुक को झूठे आरोपों में फंसाया गया है और उन पर पाकिस्तान से संबंध रखने का जो आरोप लगाया गया है वो गलत है। उन्होंने यानी सोनम वांगचुक की पत्नी ने अपने पति पर यानी सोनम वांगचुक पर NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने पर भी सवाल उठाया और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि उन्हें अभी तक हिरासत का कोई आदेश नहीं मिला है, जो कि कानून का उल्लंघन है। गीतांजलि ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि वह अपने पति यानी सोनम वांगचुक से संपर्क तक नहीं कर पा रही है और गीतांजलि ने इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम लोगों को, लेह लद्दाख प्रशासन, लेह लद्दाख के जो उपराज्यपाल है उनको भी पत्र लिखकर इस पूरे मामले में अपनी बातें रखी, अपनी बातों को उन्होंने सीधे सीधे सामने रखा। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों से जनहित के मुद्दों पर काम करने के लिए उनके पति के खिलाफ जो जासूसी का आरोप लगाया गया है वह पूरी तरह से गलत है और लोगों को उनके पति की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अंगमो ने बाकायदा लेह लद्दाख के अधिकारियों को, लद्दाख के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर अपने पति सोनम वांगचुक की बिना शर्त रिहाई की मांग भी की और उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने राष्ट्र के लिए खतरा होने की बात तो छोड़िए, वो किसी व्यक्ति के लिए भी खतरा नहीं बन सकते। उन्होंने लद्दाख की धरती के वीर सपूतों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है और हमारे महान राष्ट्र की रक्षा में भारतीय सेना के साथ एकजुटता के साथ खड़े। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। बाद में खबर निकलकर सामने आई कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत गिरफ्तार किया गया और उनको गिरफ्तार करने के बाद उनको, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि राजस्थान के जोधपुर में भेज दिया गया। और यह आखिर पूरा मसला क्या है? लद्दाख को लेकर जो मांग उठाई जा रही है, लद्दाख को पूर्ण राज्य, ये तो बीजेपी लगातार कह रही है। 2019 में जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे तो बाकायदा उस समय कहा गया था कि समय आने पर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की जो मांग की जा रही है वो भी वायदा जो था वो भारतीय जनता पार्टी के अपने घोषणा पत्र में था। जाहिर सी बात है कि सोनम वांगचुक द्वारा उठाए जा रहे कई मांगों पर आपको ऐतराज हो सकता है, लेकिन वो पैदल चलकर देश की राजधानी दिल्ली आए थे, अनशन पर बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, तो उनकी बात सुननी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, लगातार बातचीत करते रहने चाहिए। और महात्मा गांधी के देश की सरकार आखिर बातचीत करने से मना कैसे कर सकती है? और यह भी राज का विषय है, यह भी रहस्य का विषय है कि अचानक हिंसा भड़की कैसे।
अचानक हिंसा भड़काई किसने? और उससे भी बड़ी बात है कि आखिर सुरक्षा कर्मियों को सीधे गोली मारने का आदेश दिया किसने? क्योंकि वो जो तमाम युवा सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो हमारे युवा थे, वो भारत के युवा थे। ये कई तरह के सवाल है जो अभी भी कई तरह के किंतु परंतु में उलझे हुए हैं। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि सोनम वांगचुक की पत्नी ने जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा ही दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट में अब इन तमाम सवालों के जवाब हमें और आपको, हम सबको मिल जाएंगे। तो हम सबको सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है, ये बात आप तय मानकर चल लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, 76,000 के लगभग हमारा परिवार पहुंच चुका है। 1 लाख तक जल्द से जल्द हमें पहुंचाइए, हमारे साथ खड़े होइए। हमें आपके हर तरह के साथ, सहयोग और समर्थन की जरूरत है, क्योंकि हम सिर्फ खबर दिखाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सच दिखाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सोनम वांगचुक की पत्नी के सुप्रीम कोर्ट जाने को आप किस तरह से देखते हैं, और क्या आपको यकीन है कि अब सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। अब तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।